को समारोह में नहीं बुलाया गया? मेरे को नहीं बुलाया, लेकिन जी मैं देखने आया हूँ, बस गिनने आया था कि एक भी कम है कि नहीं। 500 बस है, पूरे 500 बस निकले हैं। मैं आया था गिनने कि अगर एक भी कम होगा ना तो बदनाम करूंगा सरकार को, रेखा गुप्ता को। हाँ, अभी मैं यहीं पे धरना दूंगा। और देखो जी, मैं आया हूँ किस लिए, सुनो, बसें तो चल रही, अच्छी बात है, लेकिन जो डीटीसी के जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर है उनका सैलरी बढ़ना चाहिए जी, नहीं तो मैं धरना में बैठ जाऊंगा। आप बैठोगे? आपने तो पढ़ाई नहीं। अरे मैं नहीं पढ़ाया, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था जी। कर्मचारी बेचारे परेशान है, मैं धरना देने आया हूँ। इनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और नहीं मौका मिलेगा तो कुछ करोगे क्या? अगली बार बहुत कुछ करूंगा जी। पंजाब भी जाने वाली है मेरे हाथ से। आप भी परेशान लग रहे हो? बहुत परेशान हूँ जी, बहुत परेशान हूँ मैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या करोगे? आप तो दिल्ली के बच्चे थे, क्या करोगे? देखो जी, आने वाले समय में रेखा गुप्ता ने तो पूरा वो वादा पूरा कर दिया, कुछ रहा ही नहीं दिल्ली में। 1 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया? 1 साल में ही दिल्ली के वादे पूरा कर दिए। कर्मचारी परेशान है जी, उसको देखो, कर्मचारी का भी ध्यान रखना चाहिए, जो डीटीसी कर्मचारी है। बाकी रेखा गुप्ता जो है ना, एक महिला होकर बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ जी, कोई मौका ही नहीं दे रहे बदनाम करने की। सरकार तो चलवा दी आपने, अरे बस तो चलवा दी। जो गड्ढे हैं, गड्ढे में बाइकें गिर जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है, फिर उसके लिए कौन भरवाएगा? बाइक गिर गई जी, और वो भी बोल रहे मैंने कटा किया है जी। तो देखो जी, गड्ढे भरो जी, ताकि कोई दूसरा न गिरे, और दिल्ली को बनाओ स्वच्छ सुंदर, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सरकार से क्या कहोगे? आपकी तो सरकार नहीं है, तो विपक्ष के लिए तो कुछ बोलो। मैं आया था तो है, आतिशी जी है ना, पता नहीं मेरे नेता कहाँ है, मेरे नेता दिख नहीं रहे। गड्ढे अभी भरना चालू कर दो ना। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं गड्ढे में गिर गया तो साइकिल पे जाओ, साइकिल पे जाते जाते कहीं गिर गए तो अभी तो बाइक वाला गिर। सुनो, देखो ये 500 बसें आई हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में अगर क्या लग रही है, पॉल्यूशन वाली बसें हैं या जीरो पॉल्यूशन है? जीरो पॉल्यूशन है जी, जीरो पॉल्यूशन है, कोई पॉल्यूशन नहीं। अब दिल्ली में जो है ना, तो अब तो ड्रामा भी नहीं चलेगा कि पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। अब मैं खांसू किसके लिए, पूरा कोई मौका ही नहीं दे रहे बीजेपी वाले। आप आए डबल हुआ, ये 18% नॉर्मल वाला कुछ नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा क्यों? कौन सा वाला? ये कह रहे हुए। ये दूसरी सरकार 18% बढ़ गया, वेतन लगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वालों को कुछ हुआ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट वाले पर भी ध्यान देना, कहीं ना कहीं तो मैं आगे हूँ ना। तो देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ना, उनका भी ध्यान रखो जी, है ना। सिविल डिफेंस वाले तो दिखते ही नहीं है। सिविल डिफेंस वाले बेचारे, सिविल डिफेंस वाले कहाँ चले गए? तो आप बताओ ना, आपके कार्यकर्ता थे वो। मेरे कार्यकर्ता थे वो पंजाब में ले गया उनको जी। एयरपोर्ट भी मैं लेके जाऊंगा पंजाब। केजरीवाल जी है, जिस दिन आपको पकड़ लेंगे, केजरीवाल जी जिस दिन आपको देखेंगे, केजरीवाल जी जिस दिन आपको देखेंगे क्या बोलेंगे? देखो जी, मैं तो यही कर रहा हूँ ना कि मेरी शीश माल दे दो और मेरा टोटो टॉयलेट दे दो, बाकी दिल्ली के साथ जो करना है करूँ। तो अमित शाह से अपील करोगे, अमित शाह जी से, कि मुझे बीजेपी में ले ले? बीजेपी में ले ही नहीं रहा है ना, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आने के लिए तैयार हो। सुनो, आज 500 बसें चली हैं, फिर बसें चलेंगी। कह रहे हैं कि ये तो 14,000 बसें कर देंगे। 14,000? हाँ, बीजेपी वाले 14,000। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने बोला है। 14,000 मेरी सरकार रहती, 14 इंटू जोड़ा घटाया 5 करोड़ मैं खा जाता, इसमें घोटाला हो जाता। 5 करोड़ बचा लेता मैं। ये तो मुख्यमंत्री जी बोल रही थी अभी 14,000 बसों का टारगेट है। वो बंगाल चुनाव में लगा देता, बंगाल में चुनाव है ना, वहाँ पे लगा देता मैं। 5 तो है नहीं, आपके कोई भी जीते ही नहीं, वही तो गलती है। सौरभ हार गए, सिसोदिया हार गए, सब हार गए। नहीं, दूसरी चीज, आज जैसे गुजरात में चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे भी जमानत जब्त हो जाती है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जेल में कब जाओगे आप? हाँ, जेल में कब जाना? जेल में नहीं जाऊंगा, हटो हटो। बीजेपी की जब सरकार बनी थी, बोल रहे थे कि केजरीवाल जी बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। जेल में नहीं जाऊंगा। जेल में वहाँ पे न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है। रंजन जी